टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बहुत ध्यान से समझना। टेंडेंसी ऑफ एन energy change taking place when an electron is added to an isolated gaseous atom। अगर एक एटम है आइसोलेटेड है और गैसियस है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, इसको कहते हैं और जो इंथैल्पी चेंज आएगा डेल्टा एच की वैल्यू, वो क्या होगा? एनर्जी चेंज। क्या होगा बच्चे? एनर्जी चेंज। तो एनर्जी चेंज टेकिंग प्लेस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। इज दिस ओके? आगे बढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि डेल्टा एच, ठीक है, अगर तो हीट रिलीज होगी, क्या होगी बच्चे? डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होगा, याद रहेगा। जब एनर्जी रिलीज होगी तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। और डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा? एंडोथर्मिक। ठीक है, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हाई है, ठीक है, इसका मतलब मच मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी काफी ज्यादा क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट। और इंथैल्पी चेंज जो है उसको डेल्टा एच ईजी बोलते हैं। ईजी मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन। क्या बोलते हैं? ईजी। ठीक हो गया। और अगर बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, हाई है तो मतलब मोर पॉजिटिव है। क्या है? मोर पॉजिटिव। ठीक है, और ये रिएक्शन क्या होंगी? मोर पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, मच मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है बेटा, नॉर्मल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, affinity is the energy given to the electron, ठीक है, to get into the isolated gaseous atom। समझा कि एफिनिटी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दी ताकि वो आइसोलेटेड गैसियस एटम में एंटर हो। क्लियर है? थर्मोडायनेमिक्स में H होता है इंथैल्पी। क्या होता है? H इंथैल्पी। ठीक है, और उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन डेल्टा H, मैंने बताया ना, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, सेकेंड इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें, नेगेटिव आ गया था ना, अगर एक और इलेक्ट्रॉन पाना है
तो इट इज मच मोर डिफिकल्ट टू एंटर सेकेंड इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर टू अप टू सम एक्सटेंट। तो ये क्या हो जाएगा? A2 नेगेटिव। समझ आई? अब एनर्जी रिलीज नहीं होगी, अब एनर्जी ज्यादातर देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? देनी। इसको क्या कहते हैं? एंडो अर्जिक और एंडोथर्मिक। ठीक है। और यहां पे डेल्टा एच जो ज्यादातर आएगा मैक्सिमम टाइम्स, वो क्या आएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव। और एनर्जी एक्सोअर्जिक होगी। क्या होगी? एक्सोअर्जिक। फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन से फैक्टर्स हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इन थ्योरी। कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या है बच्चे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ आई? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है किसको? किसको? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। कैसे? देखो बच्चे, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा। अब बताओ, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लाना आसान होगा कि मुश्किल? आसान होगा। यस और नो? तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? सॉरी, हायर हो। क्या होगी? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ आई? मतलब अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो, बाहर से इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाहर से इलेक्ट्रॉन लाना उसके लिए आसान। क्या ये क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, हो जाएगा। अब देखो, कुछ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की मैं आपको करके बता रहा हूं, वैल्यू वाइज बता रहा हूं, ध्यान देना। ये एलिमेंट्स हैं, ये आए। अब बड़े ध्यान से समझो, जो स्टेबल हैं और जो हाफ फिल्ड हैं, फुली फिल्ड हैं, समझ आ रही है? उनके न्यूक्लियस बाहर से इलेक्ट्रॉन लाने की टेंडेंसी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रखती, और उनको क्या कह दिया? जीरो वैल्यू। कैसे? देखो, अगर हम बेरिलियम की बात करें, 1s2 2s2 ये पेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन लाना चाहेगा, कम से कम चाहेगा। फिर देखो नाइट्रोजन में 1s2 2s2 2p3 हाफ फील्ड आ गया। अरे बोलो, हाफ फील्ड स्टेबल है, तो ये स्टेबल है तो और इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड करेगा? समझ आई? फिर नेक्स्ट है नियॉन। ये आप सब जानते हैं कि फुली फिल्ड होते हैं, इसके नॉर्मल गैसेस स्टेबलेस्ट फॉर्म है,
तो इलेक्ट्रॉन लाना, ठीक है, नहीं चाहेगा, स्टेबल है ऑलरेडी। समझ आई बच्चे? तो इनकी वैल्यूज में आप देख रहे हैं, और ये क्या वैल्यूज है, ऑलमोस्ट जीरो। देखो इसकी कम है, हाफ फील्ड है ना, तो फुली फील्ड नहीं है तो जीरो। अब देखो, अगर आप ध्यान दें यहां पे लेफ्ट टू राइट, ठीक है, यहां पे सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू आ रही है, फ्लोरीन। समझ आई? इस सीरीज में फ्लोरीन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू रखता है। ऑब्वियस है, खींचने की टेंडेंसी फ्लोरीन में ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि वो नोबल गैस पे पहुंच जाएगा। अरे बोल दो, अगर इलेक्ट्रॉन उसे मिल गया तो उसके लास्ट में क्या है, 2p5 है। बोलो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अगर एक और इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, तो वो जल्दी एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हायर आएगी। इज दिस ओके? समझ आ गई? हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड के बाद सेकंड पॉइंट है, अब बच्चे हमने ना हेलोजन्स में कंपेयर किया। किसमें कंपेयर किया? हेलोजन्स। ठीक है, साइज ऑफ एटम पे कैसे डिपेंड करेगा? किस पे बच्चे? साइज ऑफ एटम। सेकंड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस पॉइंट से। अगर आपने देखा फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन आते हैं। बोलो, अब आपको पता है ऊपर जो सबसे ऊपर है वो इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? अरे बोलो, फ्लोरीन की होगी। यस और नो? सबसे ज्यादा टेंडेंसी रख रहे हैं, बट ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो। फ्लोरीन की वैल्यू 3.62 है, क्लोरीन की 3.79 है, ब्रोमीन की 3.56 है, और आयोडीन की वैल्यू 3.28 है। समझ आई? होनी क्या चाहिए थी? फ्लोरीन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी। अरे बोलो, फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी ज्यादा आ गई। अब ये एक्सप्लेनेशन टीचर्स आपसे मांगते। समझ आई? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से समझो। अगर हम कंपेयर करें साइज वाइज, तो फ्लोरीन का बेटा साइज जो है ना वो स्मॉलर। क्या है? स्मॉलर। तो देखो, अगर साइज स्मॉलर होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? इस तरह आएंगे। ठीक है ना? साइज स्मॉलर होगा तो इनके इलेक्ट्रॉन्स में गैप जो होगा वो कम होगा। अगर गैप कम है तो इनमें आपस में रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी कि नहीं? अरे बोल दो, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हायर होंगे। किसमें? किसमें बेटा? फ्लोरीन में। तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेके आना उसके लिए क्या हो जाएगा? कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्लोरीन में ऐसा नहीं। क्लोरीन में थर्ड शेल तक बात पहुंच गई। कहां तक बात पहुंच गई? थर्ड शेल तक। तो थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ा अपार्ट हो गए, सेपरेट हो गए, और इनमें जो गैप है, वो कंपैरेटिवली हायर है। कंपैरेटिवली
हायर है, देन फ्लोरीन, तो इनमें आप लिखेंगे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो, रिपल्शंस कम होंगी ना इनमें, अरे बोल दो, अगर इनमें रिपल्शंस कम होगी, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन लेके आना आसान नहीं हो जाएगा, अरे बोल दो, इलेक्ट्रॉन लेके आना आसान हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, क्लोरीन जो है उसकी वैल्यू हायर है, ठीक है। अब बच्चे सेम रीजन के कारण देखो, अगर आप ध्यान दो, ये तो हमने 17th ग्रुप का एलिमेंट बताए, अरे बोल दो, ठीक है। अब मैं 16th की बात करूं तो ऑक्सीजन के नीचे क्या आते हैं, बोलो, सल्फर आते हैं, सेम रीजन के कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर इज हायर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। इज दिस ओके? फिर मैं 15th ग्रुप एलिमेंट की बात करूं, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आते हैं, सेम रीजन के कारण फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फास्फोरस इज हायर देन नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन। इज दिस ओके? समझ आया बच्चे? थर्ड फैक्टर इज ellipticity of subshells, ellipticity of subshells। देखो बच्चे, सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये S है, ये P है, ये D है और ये F है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है बाहर से, किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी लाने में, बोलो, S में लगेगी। तो एलिप्टिसिटी क्या हुई, S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D और ग्रेटर देन, समझ आ रहा है बच्चे? ठीक है, तो ये बातों का ध्यान रखना। अब हम कुछ ट्रेंड्स करने लगे, ठीक है, जो डाउन द ग्रुप और लेफ्ट टू राइट, डाउन द ग्रुप इंक्रीजिंग और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड डिक्रीजिंग ऑर्डर शो करते, ठीक है। जैसे कि मेटेलिक नेचर, डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज। राइट साइड पे तो वैसे ही नॉन मेटल्स है तो डिक्रीज ही होगा, ठीक है। और रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है, सेम ट्रेंड शो करेगा। एसिडिटी ऑफ मेटल, डाउन द ग्रुप अगेन सेम ऑर्डर। और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, अब बच्चे ये ट्रेंड का ऑपोजिट ट्रेंड भी होता है, मतलब मेटेलिक नेचर है तो नॉन मेटेलिक क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा। डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, वो तो कर लोगे। अगर ये आगे चार तो इसके ऑपोजिट वाले आ जाएंगे कि नहीं। रिड्यूसिंग नेचर का क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑपोजिट होगा, तो नीचे क्या करेगा, डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट क्या करेगा, इंक्रीज।
फिर एसिडिटी ऑफ मेटल, बेसिसिटी ऑफ मेटल क्या करेगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। बच्चे समझ आ रहा है कि नहीं? वही ट्रेंड आप ऐसे भी कर सकते। ठीक है, क्लियर है ये बात? बच्चे हमने अभी तक पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक ही तरह का पार्ट है, यस और नो, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें भी क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस क्या है? ठीक है, देखो, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी ज्यादा है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनमें ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी, तो बच्चे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी मोर पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? मोर पॉजिटिव। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, अगर हम एंथैल्पी के टर्म्स में देखेंगे तो वो मोर नेगेटिव आएगी वैल्यू। समझ आ रहा है कि नहीं? एंथैल्पी क्या आएगी? मैंने क्या बोला था, डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होते हैं फॉर एक्सोथर्मिक। अरे बोलो, अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी किसी भी एलिमेंट में, ज्यादा होगी, तो डेल्टा एच उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, उतना नेगेटिव ज्यादा होगा। बट वो किस टर्म में बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टर्म में बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेवर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो सकती है? नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, जीरो हो सकती है और हायर हो सकती है। समझ आई? लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो। इज दिस ओके? समझ आ गई? नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बचे? इलेक्ट्रो इसको काई से डिनोट करते हैं बच्चे। किससे डिनोट करते हैं? काई, के डबल आई। ठीक है, ये सिंबल है किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इन दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? बहुत ध्यान से समझना। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, मालूम ये एलिमेंट है, ठीक है, इसमें कितनी टेंडेंसी है बेटा इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की, एक्सेप्ट करने की। समझ आई? वो क्या होगी इसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये शेयर्ड पेयर है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स, इन अ कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स। नाउ हाउ डू you calculate the electronegativity difference? कैसे कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को? ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। मान लो AA BB के साथ क्या बनाते हैं? 2AB। इन दोनों एलिमेंट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे फाइंड करें? ठीक है, तो कैसे होगा? काई ए माइनस काई बी, ये आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों में, ए का माइनस बी का।
ठीक है, इसका फॉर्मूला है, ये हम कर रहे हैं पॉलिंग स्केल। आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही मेथड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड कर, दैट इज थ्रू पॉलिंग स्केल। ठीक है बेटा, अब देखो 0.208 अंडर रूट ऑफ डेल्टा, 0.208 अंडर रूट ऑफ डेल्टा तो क्या आएगा बच्चे, ध्यान देना। नाउ हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा, डेल्टा कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है, ये बहुत ध्यान देके समझने वाली बात है कि एनर्जी ऑफ ए बी माइनस अंडर रूट ऑफ एनर्जी ऑफ ए इंटू एनर्जी ऑफ बी बी। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है, इनकी बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी, ये आपको दी होगी बॉन्ड एनर्जीज, वो इधर पुट कर दोगे तीनों में, डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा की वैल्यू इधर पुट कर दोगे, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इज दिस ओके? नेक्स्ट इज factors influencing electronegativity। फर्स्ट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बच्चे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ठीक है, तो अट्रैक्शन भी ज्यादा हो। ठीक है, तो याद रखना, ऑब्वियस है कि अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा। समझ आई? तो यू कैन से it is directly proportional to electronegativity। समझ आ गई? एग्जाम्पल देता हूं, क्लैरिटी आ जाएगी। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। इसकी 0.5 होती है, 1 होती है, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 एंड अप्रोक्सीमेटली 4। नियॉन की 0 होती है क्योंकि स्टेबल होती है। समझ आ गए? तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। याद रहे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की सबसे ज्यादा है। किसकी सबसे ज्यादा है? बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, और सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ऑक्सीजन। याद रहेगा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन। ठीक है, सेकंड, साइज ऑफ एटम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन की अप्रॉक्स 3 होती है, ब्रोमीन की 2.8 और 2.5। समझ आ गई बेटा? क्लियर है? थर्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट।
बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है चार्ज ऑन एलिमेंट, चार्ज ऑन, अगर चार्ज ज्यादा है तो समझ लेना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा हो, ठीक है। मतलब अगर आयरन 3 पॉजिटिव आ रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयरन 2 पॉजिटिव से ज्यादा होने वाली है। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज एस कैरेक्टर। बेटा ये आप केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में समझो, अभी के लिए समझ लो हाइब्रिडाइजेशन भी केमिकल बॉन्डिंग में आएगा। sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp3 होते हैं। बात को समझना, 2 पार्ट हो गए तो s कितना हुआ 50%, इतना तो समझ सकते हैं। ये 3 पार्ट है, 2 p के और 1 s का, तो s करेक्टर कितना हुआ 33.33%। अरे बोलो, इसमें 4 पार्ट हो गए, s का कितना पार्ट आया 25%। जितना s कैरेक्टर ज्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। जितना s कैरेक्टर ज्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। कॉम्पिटिटिव पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में फर्स्ट है टू प्रिडिक्ट नेचर ऑफ बॉन्ड। टू प्रिडिक्ट नेचर ऑफ बॉन्ड, ध्यान देना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो आपको मैंने पॉलिंग स्केल से निकालना सिखाया है, अगर बच्चे उनमें डिफरेंस मतलब 1.7 आए तो समझ लेना 50% आयनिक और 50% कोवलेंट इन नेचर। इजी हो गया, बोलो, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इक्वल टू 0 आ गया 100% कोवलेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.7 आया तो समझ लेना मोर कोवलेंट, लेस आयनिक। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 आ गया तो लेस कोवलेंट, मोर आयोनिक। इज दिस ओके? ये क्लियर हो गया। सेकेंड, टू प्रिडिक्ट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी on bond angle। और बॉन्ड एंगल ध्यान से समझना। अगर बेटा सेंट्रल एलिमेंट सेम है, देखो सब में देखो सेंट्रल एलिमेंट सेम है, अरे बोल दो सेंट्रल एलिमेंट सेम है और साइड एलिमेंट डिफर कर रहे हैं। साइड सेंट्रल एलिमेंट कौन है? जो कम इन नंबर, लेस इन नंबर। तो देखो तो अगर साइड एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल स्मॉल होगा। क्या बोला? साइड एलिमेंट्स
more electronegative then less bond angle। ये याद रखो, ठीक है। देखो जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, इसका 103.3 डिग्री बॉन्ड एंगल, नेक्स्ट 110.9 है, 112 डिग्री है, ठीक है। क्लियर है, इसका और ज्यादा आएगा, ये लिया नहीं हुआ तो इसको कंसीडर अभी नहीं कर। क्लियर है, क्लियर है बच्चे। सेंट्रल एलिमेंट सेम, साइड एलिमेंट की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन बॉन्ड एंगल विल बी लेसर, बॉन्ड एंगल विल बी लेसर। एक और एग्जांपल, PCl3, PBr3, PI3, है ना। फिर से सेंट्रल एलिमेंट सेम है, 100 डिग्री, 101.5 डिग्री, 102 डिग्री, समझ आए। तो देखो साइड एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या करती है, डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट क्या करती है, इंक्रीज। ये भी ध्यान रखो। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, सेम ट्रेंड, सेम ट्रेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, डाउन द ग्रुप डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। बच्चे आ जाएगा ये, बोलो नेक्स्ट। थर्ड, for molecules having hydrogen as side elements, अगर हाइड्रोजन आ जाए, ठीक है, तो इसका ट्रेंड आप नहीं बता सकते प्रॉपर वे, समझ आ गई। तो हाइड्रोजन आ जाए तो कोई भी पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो नहीं होता, ठीक है। देखो जैसे कि NH3, NF3, NCl3, NH3 का 106.85, NF3 का 102.2 और 106.8 डिग्री। अगर आप ध्यान दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इनकी ज्यादा है, इसकी भी ज्यादा है, बट ऑलमोस्ट NCl3 की इतनी ज्यादा होने के बावजूद और हाइड्रोजन की तो बहुत कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, ऑलमोस्ट क्या आ रहा है, सेम ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन को हम उतना बेटर वे में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। फोर्थ, व्हेन आउटर एलिमेंट्स आर सेम एंड सेंट्रल एलिमेंट इज डिफरेंट, ट्रेंड ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है, एक ही बात, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, वाटर H2S, H2SC और H2TE, टेलुरियम, ठीक है। तो देखो बच्चे बॉन्ड एंगल क्या आएगा, देखो साइड एलिमेंट सेम हो गया, साइड एलिमेंट क्या हो गए, सेम,
वहां पे क्या थे सेम, सेंट्रल एलिमेंट, यहाँ पे क्या सेम है, साइड एलिमेंट। अगर साइड एलिमेंट सेम है तो जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। 104.5 ऑपोजिट हो गया ना। बोलो इस पे ऑब्जेक्टिव आते होते हैं, ठीक है। 92 डिग्री, ये भी अप्रॉक्स 92 डिग्री, और लास्ट में 90 डिग्री। तो ये बात का ध्यान रखना है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। समझ आई? अगर साइड एलिमेंट क्या है, सेम। और अगर आप ट्रेंड में देखो, सेंट्रल एलिमेंट अगर सेम थे, साइड एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, तो बॉन्ड एंगल छोटा। ठीक है, कर लेंगे।